नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान महल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि बिहारी जी की जो रचना है बिहारी सत्सई, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हमारा प्रश्न चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है पहले प्रश्न को देख लेते हैं। बिहारी की अलंकार योजना की समीक्षा करना है। बिहारी की अलंकार योजना उसकी समीक्षा कीजिए, या फिर बिहारी सत्सई का अलंकार विधान अत्यंत कलात्मक एवं चमत्कारी है, इस कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, बिहारी जी की जो अलंकार विधान है उसमें हमने अब तक अनुप्रास अलंकार उसके उदाहरण हमने देखे। बिहारी सत्सई में किस प्रकार से बिहारी जी ने यमक का प्रयोग किया इन दोनों में, तो यमक अलंकार, श्लेष अलंकार के उदाहरण उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार से हमने अब तक 7 के करीबन जो है अलंकारों को देखा है, यानी अलंकार जो बिहारी सत्सई में बिहारी जी ने इन दोहों के माध्यम से इन अलंकारों का प्रयोग किया है, यानी बिहारी सत्सई के आधार पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिहारी जी की जो अलंकार योजना है वो किस प्रकार से थी। तो आगे हम और कुछ अलंकार और लेते हैं। जो कि सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है वो है बिहारी जी की बिहारी सत्सई में सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। अन्य के द्वारा बात कही जाने की कहना अन्योक्ति कहलाती है। अन्य, इसको हम अगर तोड़े शब्द को तो अन्य और उक्ति, यानी अन्य के द्वारा बात कहलाना अन्योक्ति होती है। अब देखिए बिहारी जी वो अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करने में सिद्धस्त कवि माने जाते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं अन्योक्ति करने में। और इसमें अपने आश्रयदाता यानी मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, उनको उद्देश्य करके एक दोहा उन्होंने लिखा था जो कि इस प्रकार से हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं का। नहीं विकास यहीं काल, अली कली सो बंध्यो, अली कली ही सो बंध्यो। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवा, आगे कौन हवा। इसमें प्यारे विद्यार्थियों अपने आश्रयदाता मिर्ज़ा राजा जय सिंह को संबोधित करते हुए बिहारी जी ने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यहीं काल, अली कली सो बंधु आगे कौन हवा। प्यारे विद्यार्थी, ये जो घटनाक्रम है वो कहते हैं इस दोहे में जो नवोडा रानी है, यानी जिसका नया नया विवाह हुआ था, ऐसी रानी मिर्ज़ा राजा जय सिंह की जो रानी थी उसके प्रति वो बहुत अधिक आसक्त थे। कौन? मिर्ज़ा राजा जय सिंह अपनी नवोडा रानी के साथ बहुत ही उनके प्रति आसक्त थे। इस कारण से मिर्ज़ा राजा जय सिंह को अपने कर्तव्य से एक तरह से राजकार्य शासन इत्यादि से वो उस कर्तव्य को भूल चुके थे। उसको पुनः कर्तव्य की याद दिलाने के लिए, कर्तव्य बोध कराने के लिए बिहारी जी ने ये दोहा लिखा था। और इस दोहे पर कहते हैं कि महाराज ने प्रसन्न होकर के 1 लाख अशर्फी है उनको दी थी सम्मान के रूप में। तो इस प्रकार से ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी इसमें भंवरे और कली के माध्यम से मिर्ज़ा राजा जय सिंह को चेतावनी के रूप में ये दोहा लिखा
कि उनको अपने कर्तव्य बोध को फिर से अपने कर्तव्य बोध करवाने के लिए उनका, तो इस प्रकार से नहीं पराग, न तो अभी पराग है, नहीं मधुर मधु, नहीं इसमें मधुर पराग इत्यादि सरस रस है, नहीं विकास ही काल, नहीं अभी तक इस कली का विकास हुआ है। अली कली सो बंधे हे भंवरे, अभी तुम इस कली से, अभी से तुम इस प्रकार से बंधे हुए हो, आगे कौन हवाल, आगे तुम्हारा क्या हालत होगी। अर्थात जब ये कली, अभी कली की अवस्था में ये फूल, तब भी तुम इतने आसक्त हो इसके ऊपर, तो जब ये पूर्ण यौवन को प्राप्त करेगी, पूर्ण फूल बनेगा, तब तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बात जब मिर्ज़ा राजा जय सिंह को समझ में आ गई, तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने राजकार्य करने का या राजकार्य का जो कर्तव्य है वो पुनः जो है निभाया। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न हुए मिर्ज़ा राजा जय सिंह बिहारी जी पर, और 1 लाख का सर्फ का सम्मान देकर के बिहारी जी का सम्मान है वो किया। तो इस प्रकार से ये चेतावनी के रूप में या अन्य उक्ति के द्वारा यहाँ पर कली और भंवरे के माध्यम से मिर्ज़ा राजा जय सिंह को समझा दिया, तो ये अन्य उक्ति हो गई। इसी प्रकार से एक बार मिर्ज़ा राजा जय सिंह है वो इनके शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करते हैं, हिंदू राजा शिवाजी महाराज के ऊपर चढ़ाई करते हैं या युद्ध करने के लिए जाते हैं, तो उस समय बिहारी जी मिर्ज़ा राजा जय सिंह को विवेकशील बनने की प्रेरणा देते हैं और एक दोहा लिखते हैं कि स्वारतु सुकृतु श्रम वृथा, स्वारतु सुकृतु न श्रम वृथा। श्रम वृथा देखी विहंग विचार, देखी विहंग विचार। बाज पराए पान परी, बाज पराए पानी परी, तू पंछी न मारी। तो इन दो में बिहारी जी ने इस दो में शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को आतुर मिर्ज़ा राजा जय सिंह को विवेकशीलता का परिचय देने के लिए कहा, इसलिए ये दोहा लिखा। और क्योंकि उस समय केंद्र में दिल्ली पर है वो मुग़लों का शासन था और मिर्ज़ा राजा जय सिंह मुग़लों के अधीन थे या उनके अनुसार वो कार्य करते थे। इस कारण से जब दिल्ली सल्तनत के जो राजा है औरंगज़ेब ने इनको कहा कि तुम्हें मुग़ल शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करनी है, तब बिहारी जी उनको एक तरह से कि हिंदू राजा श्रेष्ठ राजा है शिवाजी महाराज और उनके ऊपर चढ़ाई करके तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा, इस बात को उन्होंने एक बाज पक्षी के रूप में चित्रित करके अन्योक्ति के द्वारा अपनी बात को समझाई है कि हे बाज पक्षी, न तो तुम जो इन पक्षियों को और को मार रहे हो, इन पक्षियों को मारने से न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सदेगा, न तुम्हारा कोई पुण्य होगा। सुकृत का मतलब होता पुण्य, न तो तुम्हें कोई पुण्य मिलेगा, न तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, न श्रम वृथा, जो तुम इसको मारने के लिए जो श्रम करोगे वो भी व्यर्थ में चला जाएगा। देख की विहंग विचार, इसलिए हे पक्षी तुम विचार करके देखो, जो तुम इन पक्षियों को मार रहे हो
अब यहाँ पर अन्य पक्षी कौन है? हिंदू राजा। इन छोटे छोटे हिंदू राजाओं को तुम अगर मार रहे हो, आक्रमण कर रहे हो इनके ऊपर, तो इससे तुम्हारा न तो कोई स्वार्थ सदेगा, न तुम्हारे को कोई पुण्य मिलेगा, न तुझे तुम्हारा जो मेहनत है या श्रम है वो भी व्यर्थ में चला जाएगा। इसीलिए बाज पराए पानी परी, हे बाज पक्षी तुम पराए पानी मैंने हाथों में, परी मैंने पढ़ करके, कि तुम पराए हाथों में पढ़ करके तू पंछी नु मारी, यानी इन छोटे छोटे पक्षियों को मत मारो। ये तो था बाज पक्षी के रूप में। अब इस उक्ति को जो अन्य उक्ति के रूप में कहा है उसको देखिए कि बाज का मतलब यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह के, और वियंग मैंने भी मिर्जा राजा जय सिंह के लिए आया कि हे देखी वियंग विचार मैंने, हे मिर्जा राजा जय सिंह तुम विचार करके देखो, जो तुम शिवाजी महाराज पर या अन्य छोटे छोटे राजाओं पर चढ़ाई कर रहे हो, इनसे ये जो चढ़ाई करने या आक्रमण करने का तुम कार्यक्रम कर रहे हो, इससे न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सदेगा, न तुम्हें पुण्य मिलेगा, और न ही तुम्हारा किया गया श्रम व्यर्थ चला जाएगा। तुम हे बाज, हे मिर्जा राजा जय सिंह, तुम पराए पानी यानी मुगलों के हाथों में पड़ करके तू पंछी नो मार, इन छोटे छोटे राजा रूपी पक्षियों को तुम मत मारो। अर्थात तुम जो भी अगर श्रम भी करोगे, जीतोगे भी, तो उसका फायदा केवल मुगल सल्तनत को होगा, मुगल साम्राज्य को होगा, तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा, न तुम्हें लाभ मिलेगा। इसीलिए तुम ऐसे इन छोटे छोटे राजाओं पर आक्रमण मत करो, विवेकशीलता का परिचय दो। तो इस प्रकार से ये दो बहुत ही प्रसिद्ध ये अन्योक्ति है बिहारी जी की। एक में मिर्जा राजा जय सिंह को नवोडा रानी के प्रेम में आसक्त होने पर उन्हें पुनः कर्तव्य बोध करवाने के लिए, दूसरा शिवाजी महाराज के ऊपर जो चढ़ाई कर रहे थे उस समय विवेकशीलता का परिचय देने के लिए बिहारी जी ने ये दोनों अन्योक्ति या दोहे हैं वो लिखे। तो इस प्रकार से अन्योक्ति अलंकार बिहारी जी के एक तरह से प्रसिद्ध कह सकते हैं कि उनका पसंदीदा अलंकार था। और इसके साथ साथ एक और भी उदाहरण है कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, यहाँ पर सज्जनों और दुर्जनों की बात बताई जा रही है कि मरतु प्यास पिंजरा पर्यो और सुआ समय के फेर, सुआ समय के फेर और आदरू दे दे बोलाए तू, आदर दे दे बोलिए तू, और बायसु बलि के बेर, बायसु बलि के बेर, अर्थात अगर समय विपरीत होता है तो सुआ भी, तोता भी पिंजरे में पड़ा पड़ा मर जाता है। बहुत सोने चांदी का बना हुआ जो है पिंजरा हो, उसमें भी समय का बदलाव होने पर, समय के फेर के कारण वह सुआ प्यासा मरता, पानी के बिना मर जाता है। लेकिन जो कौवा जैसा प्राणी है उसको भी बलि के बेर यानी श्राद्ध पक्ष के समय उसको भी बड़े आदर के साथ उनको खीर पूड़ी खिलाते हैं, बुला बुला करके उनको कौवे को ग्रास देने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौवे दुर्जनों का प्रतीक है, तो सुआ सज्जनों का प्रतीक है, तोता जो है सज्जनों का प्रतीक है। तो इस रूप में अन्योक्ति के द्वारा यहाँ पर बात कही गई है कि समय समय की बात है, समय के बदलाव के कारण सज्जनों को भी दुर्गति उठानी पड़ती है, और समय के कारण ही दुर्जनों का भी कई बार सम्मान है वो हो जाता है, दुर्जनों को सम्मान दिया जाता है और सज्जनों का अपमान किया जाता है। तो इस प्रकार से अन्योक्ति है। इसके अलावा अगला अलंकार हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं परिकर अलंकार। परिकर अलंकार का प्रयोग भी बिहारी जी ने बिहारी सस्य में किया है। और परिकर अलंकार जो है कहाँ होता है? जहाँ साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया जाता है काव्य में, वहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो बिहारी जी ने एक उदाहरण देखो, कब को टेरत दीन रट, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जगनायक जगबाय। उसमें भी परिकर का प्रयोग किया गया है, इसमें साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया गया है कि हे प्रभु मैं कब को टेरत मैंने पुकार रहा हूँ, दीन रट मैंने देने वाणी में, दीन रट मैंने देने वाणी में आपको पुकार रहा हूँ, लेकिन आप मेरी सहायता नहीं करे हो।
हो तने श्याम सहाय, हे श्री कृष्ण जी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो और मैं कब का आपको बड़ी दीन वाणी में पुकार रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हैं। फिर आगे देखिए, तुमहु लागी जगत गुरु, ऐसा लगता है हे जगत के गुरु, हे जगत के नायक स्वामी, आपको भी संसार की स्वार्थी हवा लग गई है। जग बाय माने संसारिक जो हवा है वो भी आपको भी लग गई है। तो यहाँ पर परिकर विशेषण के द्वारा जो है एक तरह से उपालंब दिया गया है ईश्वर को, श्री कृष्ण को, कि लगता है भगवान आपको भी संसार की हवा लग गई है, इसीलिए आप स्वार्थी व्यवहार कर रहे हो। मैं आपको दिन पुकार करते करते आपको पुकार रहा हूँ, फिर भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि आपका इस प्रकार से मेरी ओर से जो अनासक्ति है या मेरी उपेक्षा करने के पीछे ऐसा लगता है कि आपको भी इस संसार की हवा लग गई है। जिस प्रकार से संसार के लोग हैं वो एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही अपने कार्य में लगे रहते हैं, ऐसा ही मुझे लगता है आपको भी ऐसा हुआ है। तो एक तरह से उपालंब या उल्लाहना है प्रभु को दी है, तो इस प्रकार से परिकर अलंकार का प्रयोग किया है। इसके अगला देखिए अलंकार, एक अलंकार और है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग है वो बिहारी जी के काव्य में देखने को मिलता है। काव्यलिंग का अलंकार में प्यारे विद्यार्थियों जो कारण सहित वाक्यार्थ होते हैं, सह हेतुक जिसको हम कह सकते हैं, सह हेतुक यानी कारण सहित वाक्यार्थ होते हैं, वाक्यार्थों का भी प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग होता है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी ने एक उदाहरण दिया, देखिए, पत्र ही तिथि पाइए, पत्र ही तिथि पाइए, वहाँ घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रथ, आनन ओप उजास। तो इसमें काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया, कारण सहित बात बताई गई है कि पत्र तिथि पाइए यानी नायिका और नायिका का चित्रण किया गया, नायक नायिका का। तो उसमें पत्र तिथि पाइए यानी नायक की तरफ से जो पत्र है वो जो सही तिथि है उनके आने पर ही, पूर्णिमा तिथि इनके प्राप्त होने पर भी, शरद पूर्णिमा इनके ऊपर ही प्राप्त होगी। वह घर के चौपास, लेकिन उसके घर के चारों पास यानी नायिका के घर के चारों दिशाओं में या उनके पास में नायिका के रूप सौंदर्य के कारण नित्य प्रति पुण्यो ही रहते, यानी हमेशा ही पूर्णिमा के समान जो है प्रकाश है वो विद्यमान रहता है। आनन ओ पूजा से नायिका के मुखमंडल के रूप शोभा और प्रकाश से, उजास का मतलब प्रकाशित होता रहता है, उसका घर है वो प्रकाशित होता रहता है। ऐसा लगता है कि जो है नायक द्वारा दिया गया पत्र है वो सही तिथि को पहुंच जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कारण सहित बात बताई है काव्यलिंग अलंकार। आगे एक अलंकार और देखते हैं, विरोधाभास अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों विरोधाभास अलंकार है, इसमें बिहारी जी ने अपनी बात का कथन का चमत्कार जो प्रयोग करते हुए बिहारी जी ने कई दोहों में विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की, विरोध का सा आभास दिखता है इसमें, इस अलंकार में। या अनुरागी चित्त में, या अनुरागी चित्त की है, या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहीं कोई, गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों
बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजड़ो होय, त्यों त्यों उजलो होय। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, और इसमें ये बताने की कोशिश की है कि या अनुरागी चित्त की, यानी इस अनुराग यानी प्रेम करने वाले मन की जो दशा है वो गति समुझे नहीं कोई। गति का मतलब होता है दशा, समुझे मैंने समझता नहीं कोई, मैंने कोई भी प्रेम की करने की जो दशा है, अनुराग की दशा है, उसको नहीं समझ सकता। क्योंकि ये ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग कि जैसे जैसे ये बूढ़े मने डूबता है, श्याम रंग मने सांवले सलोने रंग में डूबता है, त्यों त्यों वैसे वैसे उजलो मने सफ़ेद हो जाता है। अब कोई यहाँ पर सामान्य पाठक है वो ये एक तरह आक्षेप कर सकता है कि श्याम रंग में काले रंग में डूबकर सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बिहारी जी ने इन पंक्तियों में जो विरोधाभास की स्थिति है उसमें ये बताया है कि जैसे जैसे श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबते जाते हैं वैसे वैसे उजला यानी पवित्र होते जाते हैं। तो यहाँ पर उजले का अर्थ पवित्र से है, श्याम का अर्थ श्री कृष्ण जी से है। लेकिन सामान्य पाठक अगर पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग यानी जैसे जैसे काले रंग में डूबेंगे वैसे वैसे सफ़ेद हो जाएंगे, उज्ज्वल हो जाएंगे। तो ये कैसे संभव है? तो इस प्रकार से विरोध किसी स्थिति का आभास होना विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों विरोधाभास का भी बिहारी सस्य में प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ कई जगह उन्होंने असंगति, स्वभावोक्ति इन अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और निष्कर्ष के तौर पर प्यारे विद्यार्थियों अंत में अब निष्कर्ष देखिए, यह आज प्रश्न पूर्ण कर देते हैं इसका उत्तर। तो निष्कर्ष के रूप में आपको लिखना है कि प्रस्तुत इन उक्त अलंकारों के उदाहरणों से स्पष्ट है कि बिहारी जी के काव्य में अलंकार योजना प्रशंसनीय है, प्रशंसीय है और श्रृंगारिक कवि होने के कारण उन्होंने प्रत्येक अलंकार में श्रृंगार की भावना जो है सम्मिलित की है, चेष्टा की है और अपनी विलक्षण प्रतिभा से और अपनी बात कहने की विशेषता से, जिसको हम क्या कहते हैं वाग वैदग्ध्य, वाग वैदग्ध्य जो है बहुत सुंदर है इनका, इसमें बहुत पूर्णतः वो सफल रहे हैं। और इस कारण से हम कह सकते हैं कि उनका जो काव्य का कला पक्ष है वो अत्यंत चमत्कारी बन गया है। कला पक्ष में आ गया अलंकार, तो उनका जो कला पक्ष है वह बहुत ही चमत्कारिक है। और इस विशेषता के कारण हम कह सकते हैं बिहारी जी की जो बिहारी सस्य रचना है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है रीतिकाल में। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न का उत्तर है वो हुआ। आशा करता हूँ आपको ये जो बिहारी के अलंकार योजना की समीक्षा है या बिहारी सस्य को अलंकार विधान अत्यंत कलात्मक चमत्कारी, इस प्रश्न को ठीक से प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसको ठीक प्रकार से पुनः आप पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को बिहारी की जो अलंकार योजना ये प्रश्न आज पूर्ण हुआ, इसको ठीक प्रकार से पढ़े समझे। इन उदाहरणों को अब तक जो हमने पढ़े अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और आज हमने पढ़े अन्योक्ति अलंकार, परिकर अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और विरोधाभास अलंकार, इसके साथ निष्कर्ष। तो हमने इसको सबको देखा। उदाहरण आपको ठीक प्रकार से एक एक उदाहरण तो ज़रूर आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इनको ठीक प्रकार से पढ़े, उदाहरणों को नोट्स बनाइए आप और याद कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थी।